हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज इस वक्त क्या है, उनकी इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इवनिंग एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर द स्टार एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, लियो, सिंह राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन, एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। सो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो बता देती हूँ। 17, 7, 8, 16, 5, 9, 4, 2, 7 और 8। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेट्स हैं। मंथ्स हैं यहाँ पर अगस्त, जुलाई और मई, सितंबर, अप्रैल, फरवरी, ये मंथ्स हैं यहाँ पर। ओके, चलिए उनको अभी हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पर्सन के साथ हो ऐसा रहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी सुधारने जाते हैं और वो काम बनता ही नहीं है, वो चीज़ें बनती ही नहीं है, वो सुधरती ही नहीं है। यहाँ पर ये हीलिंग की एनर्जी या फिर इनकी कोई भी मन की विश पूरी नहीं होती है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, द स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ही टायर्ड एनर्जी है, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्मिक कार्ड भी है। ठीक है, ये कार्मिक कार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके पर्सन ना कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनका कोई काम नहीं बन रहा। अब एक चीज़ देखो कि आप कोई भी काम के लिए जाओ, या आप मान लीजिए 2-3 काम हैं आपके और आप जा रहे हो, या आप कुछ भी काम करने की सोच रहे हो, लेकिन वो काम है कि होने पे ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी काम बन ही नहीं रहा है, तो एक इरिटेशन होती, थकान भी होती, इंसान को परेशान होता है, यार मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा, एक अलग ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो मुझे इनकी दिखती है, ये इनके मन का कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा ये इनका मन है ना, लाइक कि मुझे ऐसा चाहिए, कि मुझे ऐसा करना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, बल्कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे इनको ना ऐसी फीलिंग आ रही है अपनी लाइफ में कि जैसे सारी ही चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो गई हो। अब ऐसा पता है क्या होता है, मतलब ऐसा कब होता है, ऐसा हमेशा इंसान के कार्मिक टाइम्स में ही होता है। जब हमारा कार्मिक टाइम होता है ना, तब हमारा कोई काम नहीं बनता, हमारे मन के जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सारी चीज़ें होंगी लेकिन हमारे मन के मुताबिक नहीं होंगी, हम जो चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, उसमें हमें 10 परेशानियाँ आएंगी, बैलेंस नहीं हो पाएगा। हम अगर, और मुझे लगता है जैसे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो भी नहीं बन पा रहा है।
ये अपनी लाइफ को एक बैलेंस में भी लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से ना इस बात को लेकर के परेशान है कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, कुछ भी तो मेरे मन का नहीं हो रहा। जो मैं नहीं चाहता ना कि ये हो, वही चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, इरिटेट हैं उस चीज़ से, निराश भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, लाइक आप दोनों के बीच में नहीं, लेकिन इस रिश्ते में कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट का, रिलीजन का, एज का डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर ना ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये ना आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये एक डिफेंसिव एनर्जी भी होती है, ये स्टैंड लेने की एनर्जी भी होती है, ये बचने ये कहीं ना कहीं कार्ड के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करते हैं। उसको क्लैरिफाई क्या कौन सा कार्ड कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे ये इंसान ना इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनके लिए शायद बहुत ख़ास है। और जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में ना जो मैं चाह रहा हूँ ना वो चीज़ें जा रही हैं, या जिन चीज़ों के पीछे मैं ज़्यादा भाग रहा हूँ ना वो चीज़ें मुझसे दूर होती जा रही हैं। ठीक है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कुछ नहीं होता है। तो इनको कहीं ना कहीं डर है कि रिलेशनशिप भी कहीं इसी वजह से तो ख़राब नहीं हो गया है, या फिर कहीं इस वजह से चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप ना ये खोना नहीं चाहते हैं, ये रिलेशनशिप इनके लिए ख़ास है और इनका फोकस है उसके ऊपर। तो यहाँ मुझे दिखते हैं कि लाइक अगर ये शो नहीं करते ना, फिर भी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो और ये रिलेशनशिप भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस हैं गाइस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन ना परेशान है। आई थिंक रिलेशनशिप में भी इनके मन का नहीं हो रहा। जैसे अगर ये इनकी ओवरऑल लाइफ भी ऐसी ही चल रही है, बट अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो जैसे कि ये चाह रहे हैं ना कि ये आपके लिए कुछ करें, तो ये करने जाते तो काम बनता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम है, कि अब इनका मन करता है कि चलो फैमिली से बात करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये फैमिली से बात करने जा रहे हैं तो फैमिली इनकी बात नहीं सुन रही है, नहीं मान रहे, कन्विंस नहीं हो रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं। लाइक एक होता है ना कि हम कोई भी काम के लिए जा रहे हैं वो बन ही नहीं रहा है, वो काम हो ही नहीं रहा है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, जैसे इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनको हर जगह से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। कि मतलब प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर वो देखते हैं कि प्लानिंग की लेकिन वो काम नहीं की उस प्लानिंग ने। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, इसलिए भी दुखी हैं। तो शायद हो सकता है कि अगर इनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ये आपसे दूर हैं, या पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई है कि इनको आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ रहा है, तो ये पर्सन उन्हीं पर्सनल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उसमें। जैसे कि मैं फैमिली को ये कह कर के मनाऊँ, या ऐसा करूँ, या ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकालूँ, तो जो भी कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, तो कुछ भी इशू हो सकता है, तो जिसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं निकालूँ। ये ट्राई भी करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना ये रिलेशनशिप को खोने से बहुत डर रहा है। इनको ये लग रहा है कि अगर यार कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो रिलेशनशिप तो मैं खो दूंगा, और ये खोना नहीं चाहते हैं उसको। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सो ये बहुत टेंशन में है, इनकी एनर्जी जो मुझे अभी शो हो रही है ना वो टेंशन वाली हो रही है, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इनको इस वक्त।
रिलेशनशिप की भी और बाकी की अपनी लाइफ की भी, क्योंकि वो लाइफ में भी चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ वंस एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो स्ट्रेंथ एनर्जी करेज की बात कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट ऑफ वंस है जो कि एक्शन की बात कर रही है। मुझे लग रहा है कि इस इंसान की ना आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। ये अपने स्तर पर चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है, क्योंकि इनकी वो हिम्मत ही नहीं हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे हैंडल करेंगे। मे बी आप उनसे बहुत गुस्सा हो, मे बी आप उनसे बहुत नाराज़ हो, या उनको ऐसा लगता है कि इस बार अगर वो आए तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं बल्कि आप उनको बहुत ज़्यादा सुनाओगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है पहले, या ये आपका दिल तोड़ करके गए थे, आपको धोखा दे करके गए थे, और उसके बाद में जो है अब ये काम भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको सक्सेसफुल बनाएं, लेकिन आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनका ये कि यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपकी तरफ ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ जाए वापस। इनको टाइम ही नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि अभी इनके पास ना आपको कुछ भी सॉलिड ऑफर करने के लिए नहीं है। अगर इनको कोई जवाब मिल जाता या ये सक्सेसफुल हो जाते ना कि लाइक ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबको मना लूँ, एक एग्जाम्पल के जैसे दे रही हूँ, बट सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। जैसे ये मैरिड हो सकते हैं, तो एक बार मैं जो है पूरी प्लानिंग कर लूँ या हो जाए कि ठीक है यहाँ से निकलना है और फिर उधर आगे बढ़ना है, तो एक्चुअली जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, जहाँ भी ये फंसे हुए हैं, चाहे फैमिली में फंसे हैं चाहे मैरिड लाइफ में फंसे हैं, तो ये जो जहाँ भी फंसे हैं वहाँ से निकलने की जो प्लानिंग करते हैं या उनको कन्विंस करने की जो प्लानिंग करते हैं उसमें सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर ये आपके पास कॉन्फिडेंटली आए। बट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि इनके अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपकी तरफ आ सके, ठीक है। ये आपकी तरफ कॉन्फिडेंस के साथ ही आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके पास क्लियरिटी होगी तो कहीं ना कहीं ये आपको हैंडल कर सकते हैं, फिर आप गुस्सा भी नहीं कर पाओगे उनके ऊपर, क्योंकि इनके पास ऑफ़र होगा आपको देने के लिए। तो यहाँ पर ना कुछ यही है। और हाँ, अट्रैक्टेड है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, ये मुझे दिखता है। पैशनेट है ये आपके लिए, चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन करंटली ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में है जैसे कि ये अपनी पूरी कोशिश कर लेना चाहते हैं आपको पाने की, खोना नहीं चाहते, आपको पाने की पूरी कोशिश कर लेना चाहते, या आपको पाने की जैसे ज़िद इन्होंने अपने मन में ठान रखी हो ना, अभी करंटली वही एनर्जीज है। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन करंट एनर्जी से ही है इनकी। टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। टावर को टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है। सी तो स्ट्रांग एनर्जी है गाइस, इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। अगर ये पास्ट में आपको ये कह के गए थे, लाइक अगर ये आपको घोस्ट करके गए थे, ठीक है, तो भी इनको ना आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये घोस्ट करके गए थे। इनको पता है कि आप बहुत सारे सवाल उनसे करोगे तो उनके जवाब उनके पास है नहीं, या आपके साथ पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म करके गए थे। लाइक ये बोल के गए थे कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती, और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये आपको ये बोल के गए थे तो भी इनकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। क्यों, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर एनर्जी बता देती हूँ टावर की। ये मुझे दिखाता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका सब कुछ बिखर गया है, या वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। एक होता है ना कि लाइफ में सब कुछ चला गया, तो वो वाला सीन मुझे दिखता है। अब ऐसे में ना इस इंसान को आप ही की याद आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर अब वो किसी को मना सकते हैं ना, तो वो आप ही हो।
अदरवाइज सब लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं। टावर का मतलब है कि सब कुछ बिखर चुका है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा हो रखा है कि ये आपको बोल के तो गए थे इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो अब ये डायरेक्टली कैसे आ जाएं आपकी तरफ, और आए भी तो और घोस्ट करके गए तो भी इनको कोई तो जवाब लेके आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंसान ना पहले इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये इस रिश्ते के लिए ना सबको राज़ी कर ले, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है चैलेंजेस है उनका कोई सॉल्यूशन निकाल ले, कोई साफ रास्ता निकाल ले। फिर इनके पास एक क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ अब मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, कि या मैं अब मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकता हूँ। तो ये जब से इनके हाथ में आए तो ये आपकी तरफ आए, और फिर ये जो करके गए थे ना पास्ट में आपके साथ, रिश्ता ख़त्म करके गए थे या गोस्ट कर दिया था इन्होंने, बिना कोई रीज़न दिए बात बंद कर देना, या कुछ बहुत उल्टा सीधा या धोखाधड़ी जो भी करके गए थे, तो इनके पास ना एक वो होगा, एक कुछ सॉलिड होगा आपको देने के लिए, आपका ट्रस्ट रिगेन के लिए। अब इनके पास क्या है ऐसा कि आपकी तरफ आए तो आप उनके ऊपर इमीडिएटली बिलीव कर लो। वो सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये जानते हैं इस बात को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं तूफ़ान मचा हुआ है अभी, ठीक है। और इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनको रिश्ता अच्छा कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। हो सकता है कि पहले ये इंसान अपने लिए लड़े ही नहीं, पहले इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं, बट आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, बिना लड़े नहीं होती है। पता है एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, या आप कभी ऑब्ज़र्व करना, अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद है ना, तो उसके लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। आराम से वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती। 10 लोग आके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, 10 लोग आकर के उसमें टांग अड़ाएंगे, और आपको वो चीज़ कभी लेने ही नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल कर देंगे आपके लिए उस चीज़ को। तो यहाँ पर भी वही दिखाई देता है कि ये जो चाहते हैं उसके लिए भी इनको लड़ना पड़ेगा। तो आपके पर्सन के दिमाग में चीज़ आ रही है कि अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का सोचना है, या मुझे अगर अपने पसंद का अपने मन का करना है, तो फिर मुझे लड़ना पड़ेगा, चाहे फिर वो घर वाले हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई भी हो, लेकिन मुझे उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, उससे फ़ाइट करने के लिए। बट अभी तो एक ज़िद मुझे दिखाई दे रही इस इंसान की, कि जैसे इनकी ज़िद है कि मैं वही करूँ जो मेरा मन है करने का। साथ ही साथ कुछ ना कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है, जैसा इनका मन है वैसी चीज़ें हो नहीं रही है। तो आप देख सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल की होगी उनकी, कि वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जैसा वो चाह रहे वैसा नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना ये बिना कलेश के कोशिश कर रहे हैं, कि कोई कलेश ना हो, आराम से प्यार से सारी चीज़ें हो जाएं। तो जितना आराम से प्यार से समझदारी से दिमाग से डील कर सकते हैं उतना ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बाद में इनका एक ज़िद है, इनको ये लगता है कि अगर मुझे फिर लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा, लेकिन लड़ना सल्यूशन नहीं है। लड़ने से पहले और भी ऑप्शंस हैं, उनको ट्राई करते हैं, अगर वो वर्क नहीं करते हैं तो फिर लड़ेंगे भी, ये उनका माइंडसेट है। तो अभी देखो इस रिलेशनशिप के लिए ना उनका ऐसा सीन है कि वो शांति से डील करना चाहते हैं हर चीज़ से, आराम से, प्यार से। जब प्यार से बात नहीं बनेगी या प्यार से चीज़ें नहीं होंगी, देन फिर वो कोई स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द वर्ल्ड है, मैजिशियन, कंप्लीशन है ये, द वर्ल्ड एनर्जी कंप्लीशन की है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। ये कुछ ऐसी एनर्जी जैसे कि कोई इंसान जिसने कभी, जो कि कभी अपने लिए नहीं जिया, उसके लिए अपने बहुत इम्पोर्टेंट थे, या उसने उनके लिए चीज़ों को किया, लेकिन अभी सडनली उसके मन में ये आने लगा है विचार कि मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे मेरे लिए करना है।
वरना इस दुनिया में मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तो मुझे वो चीज़ें करनी है जो मेरी लाइफ में मुझे पूरी करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। सो वैसी कुछ एनर्जी लाइक बदलाव है यहाँ पर मुझे दिखता है, चेंजेस हैं। मुझे लगता है कि ये जो कार्मिक टाइम है ना, ये इसलिए आया है इनकी ज़िंदगी में ताकि ये पर्सन अपने पुराने पैटर्न को तोड़ दे। कार्मिक टाइम हमेशा हमें पुश करता है हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए। कार्मिक टाइम आता है तो हमको ना, हम ना कंफर्ट जोन में चल रहे होते हैं, हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन जब कार्मिक टाइम आता है ना, तो वो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है, हमें ना ज़बरदस्ती पकड़ के अब हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। अब क्या है ना गाइस, कि लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कभी कभी हम खुद निकल जाते हैं, खुद को खुद ही अनकंफर्टेबल कर लेते हैं, है ना। मेहनत से नहीं डरते, किसी भी चीज़ से नहीं डरते कि चलो ठीक है कर लेंगे। कभी कभी लाइफ हमें जो है फिर खींच के निकालती है, बट जब लाइफ निकालती है तो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि वो चारों तरफ से ही घेर लेती है, फिर हर तरफ से टेंशन दे देती, इतना प्रेशर दे देती है इंसान के ऊपर कि वो कुछ करे ही करे फिर तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। एक तरीके से ना इनका पैटर्न चेंज हो रहा है। बहुत लंबे टाइम से एक पैटर्न से चलते आ रहे थे, लेकिन अब जैसे यूनिवर्स ये चाहते हैं इनसे कि भाई अब तुम अपने लिए स्टैंड लो, तुम अपने लिए लड़ो। तुम अपनी फीलिंग्स को मार रहे हो, तुम अपने इमोशंस को मार रहे हो, बाकी सबके लिए जी रहे हो, ये कब तक चलेगा। अब तुम अपने बारे में सोचो। उनको जैसे यूनिवर्स से दिखा रहे कि देख लो, ये सारी दुनिया जिसको तुम अपना कहते हो, कोई है तुम्हारे बारे में सोचने वाला? नहीं है कोई भी, तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो। तो जैसे इनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है इनके टफ टाइम में कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम क्या चाहते हो, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए लड़ना सीखो, उसको पाने की कोशिश करो। तो जैसे इनको ना यूनिवर्स चाहते हैं कि ये स्टैंड ले, तो इनके लिए वैसी ही सिचुएशंस बन रही हैं ताकि ये पर्सन स्टैंड ले सके, ताकि ये पर्सन बोल सके। अब किसी और चीज़ के लिए नहीं तो कम से कम अपने प्यार के लिए तो लड़ सके, इस रिलेशनशिप के लिए तो लड़ सके। तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ हो रहा है अभी। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उनसे आपके बारे में पूछते हैं। अभी इस वक्त ना 24 घंटा आप ही हो उनके दिमाग में, बस आप ही चलते रहते हो कि कोई ना कोई रास्ता मिले तो ये जल्दी से आपकी तरफ आए, कुछ ना कुछ हो इनके हाथ में आपको देने के लिए तो ये जल्दी से आए, ठीक है। तो लाइक अभी आप ही हो उनके दिमाग में। अभी यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे उनका पूरा फोकस है आपके ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर कि बस कैसे भी करके ये चीज़ें मैं ठीक कर दूँ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये खुद उनको लगता है अंदर से कि बस मैं ये रिलेशनशिप ठीक कर दूँ, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो यही सोचते रहते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड से शायद आपके बारे में पूछते भी रहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और शायद उनको बोल देते हो कि उनको मत बताना। सेम वर्क प्लेस आप दोनों का हो सकता है, तो आप हो सकता है रोज़ ही एक दूसरे को देखते हो लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो बस आप ये मान लो कि करेंगे बात, लेकिन पहले इनको खुद क्लियर हो जाने दो, या पहले इनके पास ना वो कमिटमेंट देने के लिए वो आ जानी चाहिए, लाइक करेज, या मैं बोलूँ कि क्लियरिटी। जो भी चैलेंजेस हैं उनसे सॉल्यूशन, ठीक है, वो मिल जाने दो, ये खुद ही बात करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स है यहाँ पर, ओके। 10 ऑफ सोर्ट्स। देखिए आपके पर्सन ना जगलिंग कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के अपने दिमाग में। उनको 2 तरीके के ख्याल बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं। क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हो। साथ ही साथ उनके दिमाग में चलता है कि मैंने उसको इतनी तकलीफ़ दी है, मैंने उसको इतना पेन दिया है, तो वो क्यों अब मेरा इंतज़ार करेगी, वो क्यों मुझसे प्यार करेगी, क्यों उसके दिल में फ़ीलिंग बची हुई। दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये रिश्ता अलग था, इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता ये रिश्ता, इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता ये रिश्ता। शायद वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो वो जगलिंग करते हैं एक्चुअली आपको लेकर के। उनके दिमाग में यही चलता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है इस वक्त,
तो यही चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादातर चल रही हैं। शायद आपने उनको बहुत प्यार दिया है और आपने हमेशा उनको शो भी किया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने हमेशा अपनी बातों से उनको सिक्योर फील करवाया है हमेशा। इस वजह से उनको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, या वो मुझसे इतना प्यार करती थी तो उसके दिल में इतना जल्दी मेरे लिए फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बट अगला ही यहाँ पर है 10 ऑफ सोट्स की एनर्जी, जो उनको लगता है कि यार मैंने उसको तकलीफ़ भी तो इतनी दी है, मेरी वजह से वो कितनी हर्ट हुई है, मेरी वजह से उसको कितनी तकलीफ़ मिली है, तो क्यों नहीं हो सकती उसके दिल से मेरे लिए फ़ीलिंग्स ख़त्म। तो ये थॉट्स मतलब ये दिमाग में उनके चलते हैं और वो इन थॉट्स से भी फाइट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोट्स है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ना खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम दूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा, मैं जितना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहूँगा उतना ज़्यादा मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा। मन की बेचैनी, दिल की बेचैनी, जो चैन नहीं पड़ रहा है ना, वो चैन पड़ जाएगा अगर मैं खुद को काम पर लगा दूँ तो। दूसरा, ये इस रिश्ते में भी काम करना चाहते, कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं ये बेशक आपसे कुछ बोले ना, चाहे वो आपको कुछ शो ना करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली डिफरेंसेस तो हैं यहाँ पर, डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, जिसके लिए ना इस रिश्ते के लिए मतलब ये रिश्ता ना ऐसा है कि इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर इसके लिए लड़ गए, स्टैंड ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में इतने प्रॉब्लम्स है कि सबके अगेंस्ट भी जाना पड़े। रिलीजन बिल्कुल अलग हो सकता है, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से फैमिली, ठीक है। तो हो सकता है, या कास्ट का भी हो सकता है। जब कास्ट के ही डिफरेंस को फैमिली जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो रिलीजन तो बहुत अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मुझे लगता है कि या तो अगर कोई कहता है कि हम तैयार नहीं, तो या तो सबके अगेंस्ट चले जाना या सबसे फाइट करना। तो चैलेंजेस बहुत है इस रिश्ते में, और ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ईजी नहीं है गाइस, ये जितना लग रहा है ना कि अरे बात ही तो करनी है या बोलना ही तो है, उतना ईजी नहीं है। और बात यहाँ पर ये भी है कि अपनों से लड़ना भी ईजी नहीं है। कुछ चीज़ों को ना इंसान कितनी ही जल्दी करने की कोशिश कर ले, लेकिन उसमें टाइम लगना है तो वो लगेगा ही। और ये रिलेशनशिप का भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि इजी नहीं है इतना, जिस चीज़ों में ये फंसे हुए हैं, चाहे इनकी अपनी फैमिली है, चाहे डिफरेंसेस का प्रॉब्लम है, चाहे ये मैरिड हैं, ठीक है। अगर इनके पेरेंट्स अगेंस्ट है तो भी उनसे लड़ना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इनके जो है ये अगर मैरिड है तो भी एक सब कुछ इतना सबने मिलके किया, उसको एकदम से ख़त्म कर देना इजी नहीं है ना, इतना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पर हर चीज़ में टाइम लगता है और इस इंसान को भी इसीलिए टाइम लग रहा है। तो अभी तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है अपने ऊपर, स्ट्रेस में ये पर्सन, टेंशन में है। आप उनके दिमाग में रहते हो, इस रिलेशनशिप की टेंशन उनके दिमाग में रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सोच ही नहीं रहे हैं, नहीं, उनको है टेंशन इस रिलेशनशिप की। कुछ यहाँ से ना मैसेजेस लेते हैं, लव मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब ये जैसे भी हो रहे हैं ना, हम उनको ऐसे ही रखते हैं। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। अगर आप लोग कभी मूवी देखने गए थे तो वो एक्सपीरियंस, वो कई मोमेंट इनको याद आ रहा है कि जब आप साथ में हम मूवी देखते हैं और जब ये आपका हाथ पकड़ते हैं और फिर ये मूवी देखते हैं आपके साथ बैठ कर के, सो वो जो मोमेंट है उनके लिए वो बहुत ऑसम मोमेंट है, वो जो फीलिंग है उनके लिए वो बहुत ऑसम फीलिंग है। तो ये आपको ये कहना मतलब आई थिंक वो याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं।
इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, अपने सपनों में ही आपको हमेशा देखते हैं। आई थिंक इस इंसान को आपके सपने आते हैं, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके पास ना इस दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल है। हो सकता है कि आपको स्माइल के लिए पहले भी कॉम्प्लीमेंट करते आए हों, एंड यस, इनको आपकी स्माइल सबसे क्यूट स्माइल लगती है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है। एक तरीके से ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोमेंट्स आपका उनको प्यार करना, आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, जहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इंटमेसी की ये बात कर रहे हैं, नहीं, मैं कहूँगी कि वो छोटे छोटे खूबसूरत क्यूट से मोमेंट्स इनको बहुत याद आ रहे हैं, ठीक है। लाइक हाथ पकड़ना, हग करना, साथ में बैठना, बातें करना, वो चीज़ें इनको ज़्यादा याद आ रही है। डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, आपके एफर्ट्स एक्चुअली, कि आप कैसे एफर्ट डालते थे, शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, एंड आप बस उनको देखने के लिए कितना दूर से सफ़र करके आप जाते थे, चाहे 5 मिनट, हो सकता है ऐसा रहता हो कि 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा टाइम आप उनको दे ही नहीं पाते थे, आधा घंटा 1 घंटा, शायद आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन शायद 1 मिनट, मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, सॉरी, या शायद वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन आप उनके लिए बहुत लंबा ट्रैवल करके जाते थे कि कोई नहीं, जितना भी टाइम होगा ना उतना ही सही, लेकिन आप उनके लिए एक लंबा ट्रैवल करके थक के परेशान हो के जाते थे। याद आते हैं, कौन करता है इतना, कोई नहीं करता। जब किसी को बहुत प्यार होता है ना, वही परेशानियाँ उठाता है, अदरवाइज़ कोई परेशानी नहीं उठाता। हाँ, लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आई थिंक आप उनको ना ऐसे देखते हो लाइक उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं, मतलब वो ऐसा फील करते, आपने ना उनको कभी देखा होगा, ठीक है, तो वो फील करते हैं उस चीज़ को, कि आप हमेशा उनको ऐसे देखते हो जैसे कि वो इस दुनिया के ना सबसे हैंडसम है या सबसे ब्यूटीफुल है, बेस्ट लुकिंग पर्सन है इस दुनिया के, सबसे बेस्ट लुकिंग पर्सन, इस तरीके से आप उनको देखते हो, या मैं कहूँ कि निहारते हो। ये जो कार्ड्स है ना, इनके अंदर बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली, एंड आई थिंक हो सकता है कि आप उनसे कभी मिले थे तो आप उनको बस देखते रहते थे, एक टक देखते रहना, तो वो उस मोमेंट को याद करके ऐसा फील करते कि वो मुझे ऐसे देखती रहती थी जैसे कि मैं पता नहीं कितना सुंदर होऊंगा या मैं कितनी सुंदर होंगी। यस, वेयर हैबिट्स अडोरेबल। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ रह के हमारा इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है, हम ना फिर नहीं डरते, वियर्ड से वियर्ड थिंग्स करने से हम नहीं डरते, हमें पता है ये पर्सन हमें जज नहीं करने वाला, या हमारे ना वो जो अजीब और गरीब आदतें हैं ना, वो निकलती उस इंसान के आगे जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो पर्सन आप हो इनके। ये किसी के साथ भी इतने वियर्ड चीज़ें नहीं कर सकते जितना ये आपके साथ रह के करते हो, तो आप उनका कंफर्ट जोन हो, जहाँ इंसान एक घर वाली फीलिंग रखे, जैसे हम घर में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता है कोई जज नहीं करने वाला, कोई हमारी मजाक नहीं करने वाला, कोई हमें ये नहीं कहने वाला क्या बच्चे बने हुए हो, कोई हमें ये नहीं कहने वाला कि तो पागल हो गया है। बस लाइक हम अगर मस्ती कर रहे हैं या हम हमारे उसमें हैं इनर चाइल्ड में, सो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान उसके साथ हैप्पी है, वो आप पर्सन, वो आप हो, वो पर्सन आप हो जिसके सामने वो वैसे हैं जैसे वो हैं, वरना बाकी सब एक मुखौटा लेके चलते हैं, सब अपनी एक इमेज लेके चलते हैं, घर में अलग इमेज है, बाहर एक अलग इमेज है, राइट। बट एक पर्सन जिसके साथ आप वो हो जो आप सच में हो, ना आपको चालाकियाँ करनी पड़ रही है, ना आपको दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, ना आपको सोचना पड़ रहा है, बस आप हो जैसे हो, तो ये पर्सन के लिए आप वही हो, मतलब आपके साथ ही उतने ही कंफर्टेबल हैं, इसीलिए शायद ये इतनी टेंशन ले रहे हैं, इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन ये उनके दिल में हैं सारी चीज़ें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो।
रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।